नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, मादक पदार्थों की तस्करी से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित। राज्यपाल कलराज मिश्र वर्चुअल माध्यम से जुड़े। और प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर तेज बारिश। आगामी एक सप्ताह में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी से देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी जोखिम पैदा हो गया है। श्री शाह आज नई दिल्ली में मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सरकार को तत्काल नई नीति तैयार करनी होगी। श्री शाह की मौजूदगी में देश के विभिन्न भागों में नारकोटिक्स विभाग द्वारा 2,416 करोड़ रुपए मूल्य के 1,44,000 किलो से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को मादक पदार्थों से मुक्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां नशा मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल से शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मामलों में राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आगामी 15 दिन तक नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार की नाकामियों को भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर बताएंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अभियान के तहत बीकानेर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने राजस्थान में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। टोंक में भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर अपने हर वादे को पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाया। सवाई माधोपुर में भाजपा की ओर से नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम का आगाज टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की अध्यक्षता में हुआ। अजमेर में अभियान के तहत भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है और हर वर्ग पीड़ित है। दौसा में राज्यसभा सांसद डॉ किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है और भ्रष्टाचार चरम पर है। बूंदी में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने पत्रकार वार्ता कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। इसी तरह भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा ने भीलवाड़ा में और पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में पत्रकार वार्ता की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस बैठक में राजभवन से वर्चुअली भाग लिया। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद रेडक्रॉस सोसाइटी का कार्यवाही सत्र आयोजित किया गया। राज्यपाल ने इसमें भाग लेते हुए राजस्थान में रेडक्रॉस सोसाइटियों के सुदृढ़ीकरण और इसके जरिए हो रहे विशिष्ट कार्यों के बारे में जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान में रेड क्रॉस के तहत जरूरतमंदों को चिकित्सा और स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की प्रभावी पहल की गई है। राजस्थान में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में निक्षय मित्र योजना चलाकर इस संदर्भ में विशेष काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार की पहल पर जयपुर के लोगों को सस्ता टमाटर मिलना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने टमाटर की बढ़ती कीमतों को नीचे लाने के प्रयासों के तहत सरकारी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्ते भाव पर टमाटर की बिक्री करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद शहर में 80 रुपए प्रति किलो टमाटर मिलना शुरू हो गए हैं। आज टमाटर बिक्री केंद्रों पर पहले दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संस्थान के भवन निर्माण और अन्य कार्यों के लिए 293 करोड़ 79 लाख रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। संस्थान का भवन 9 मंजिला होगा और इस वित्त वर्ष में इस पर 50 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। प्रदेश में 11 मिलेट्स और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए 3 करोड़ 37 लाख रुपए की अनुदान सहायता दी गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में रागी, कंगनी, सावा, चीना, कोदो और कुटकी के बीज उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में ही इन बीजों को विकसित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से बीज मंगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जनजाति क्षेत्र में 99% बुआई मक्का की होती है। इस क्षेत्र में मिलेट्स का उपयोग कम किया जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के तहत मिलेट्स प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए किसी भी जिले से किसानों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि मिलेट्स और अन्य खाद्य सामग्री की प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निजी कंपनियों के 20 आवेदन प्राप्त हुए हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई है। जयपुर के चौमू में 14 सेंटीमीटर, माउंट आबू में 13 सेंटीमीटर, कोटपूतली में 10 और बहरोड तथा बूंदी के नैनवा में 9 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। अजमेर में हुई तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। जयपुर में भी कई इलाकों में रात को और सुबह बरसात हुई है। कोटा में बारिश से नदियों में पानी की तेज आवक हो रही है। इस कारण कोटा बैराज के 4 गेट खोलने पड़े हैं। वहीं जवाहर सागर बांध के 2 गेट खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि ज्यादातर पूर्वी जिलों में आगामी 1 सप्ताह में हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक द्रव्य तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन में कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुरू किए गए नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया। और प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज बरसात हुई है। आगामी 1 सप्ताह में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।